नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव इस समय चल रहे हैं और आज दूसरे चरण का मतदान हुआ और पूरी तरह से ये मतदान शांतिपूर्ण रहा। और जैसा कि हम लगातार पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चुनावी मैनिफेस्टो हैं उसका विश्लेषण करते हैं और बीजेपी की अगर बात कर लें, क्योंकि जम्मू संभाग में जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि बीजेपी का होल्ड ज़्यादा है और यहाँ पर बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी अब कैंपेन को बूस्ट किया गया है और दोनों की जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं अब बैलेंस होती दिख रही है। लेकिन इसी बीच अगर बात कर लें चुनावी मैनिफेस्टोज की, तो दोनों के मैनिफेस्टो का कंपैरिजन हम करेंगे और आपको बताएंगे कि आरक्षण के मसले पर ये दोनों पार्टियां कहां स्टैंड करती हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात कर ले आरक्षण की, तो कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि कांग्रेस के साथ इस समय प्री पोल अलायंस में है, उसकी ओर से ये बयान दिया गया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो इस रिजर्वेशन को रिव्यू करेंगे। यानी कि जो रिजर्वेशन बीजेपी की ओर से एससी और एसटीज को दी गई है उसे वो रिव्यू करेंगे, उस पर पुनर्विचार करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में दाव खेलती हुई ज़्यादा मजबूत दिखी और बीजेपी ने बड़े ही ज़ोर शोर से कहा। और यहाँ तक कि जम्मू के पलोड़ा में जब अमित शाह की रैली हुई थी तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी कर ले, जो रिजर्वेशन उन्होंने दी है वो वापस नहीं ले सकते हैं। तो रिजर्वेशन के मामले में जो एससी एसटीज को बीजेपी ने रिजर्वेशन दी है उस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो इस रिजर्वेशन पॉलिसियों को रिव्यू करेंगे। कहीं ना कहीं इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका नुकसान हो सकता है और ऐसे में जो एससी एसटी का वोट है वो उनके हाथ से स्लिप हो सकता है, यानी कि उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आप धारा 370 की बात करेंगे तो उसके बाद से ही जो दलित हैं, जो ट्राइब्स हैं और ख़ास करके पहाड़ी जो हैं, अगर आप पहाड़ियों के मसले की बात करेंगे, आपको याद होगा कि अब से कुछ अर्सा पहले जिस समय पहाड़ी जो लोग थे उन्हें रिजर्वेशन दिया गया था तो उस समय भी कुछ विवाद ज़रूर हुआ था और उस समय जो गुजर बकरवाल थे उनके मन में ये संशय था कि शायद उन्हें जो रिजर्वेशन मिलता है, पहाड़ियों को भी उसमें से रिजर्वेशन मिला है। लेकिन ये बात बाद में स्पष्ट की गई थी कि जो गुजर बकरवालों का आरक्षण है उसे नहीं छेड़ा गया है, उसे डिल्यूट नहीं किया गया है और पहाड़ियों को जो है वो अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। हालांकि जो कोटा था वो एसटी के अंदर ही आता था, लेकिन गुजर बकरवालों का जो रिजर्वेशन था वो डिल्यूट नहीं किया गया, उसके साथ छेड़खानी नहीं की गई। तो ये सब चीज़ें संभव हुई धारा 370 हटने के बाद। लेकिन अब जिस वक्त ये चुनाव है और चुनावों में क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक चुनावपूर्ण गठबंधन है और ये बहुत अहम हो जाता है कि जब आप चुनावपूर्ण गठबंधन में हो तो आप दोनों के जो मैनिफेस्टो होते हैं कहीं ना कहीं वो कॉमन मैनिफेस्टो मान लिए जाते हैं, क्योंकि आप पहले ही एक गठबंधन में हैं। तो ऐसे में एनसी ने तो पहले ही कह दिया था कि वो अगर पावर में आए तो इस पूरे रिजर्वेशन को रिव्यू करेंगे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी यूएस में एक बयान दिया जिसके बाद ये मुद्दा कहीं ना कहीं और गर्माता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के हाथों से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में यह बयान दिया कि वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज फेयर प्लेस। तो उन्होंने भी रिजर्वेशन को लेकर यह कह दिया कि वो रिजर्वेशन को स्क्रैप करने के बारे में सोचेंगे जब भारत एक फेयर प्लेस होगा। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. यानी कि उनके जहन में भी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कहीं ना कहीं है और व्हेन इंडिया इज फेयर प्लेस ये एक कंडीशनल चीज है। तो लेकिन उनके तरफ से ये बयान आना कि वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन, इसने कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैनिफेस्टो वाले स्टेटमेंट को, उस मैनिफेस्टो वाली चीज पर अपनी मोहर लगाई। ये साबित किया कि जो रिजर्वेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नजरिया है कि वो इस रिजर्वेशन को पावर में आने के बाद इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। तो राहुल गांधी ने भी यही कह दिया कि वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज फेयर प्लेस। तो ये दोनों
पार्टियां रिजर्वेशन के मसले पर, जो कि SC ST को मिली हैं, पहाड़ीज को मिली हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज को मिली हैं, उस मसले पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रिजर्वेशन पर सवाल उठाए। उसने कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो इसे रिव्यू करेगी। और अब जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में, जो कि US में है, राहुल गांधी ने वहां पर कह दिया कि वो भी इस रिजर्वेशन को स्क्रैप करने के बारे में सोचेंगे जब भारत एक फेयर प्लेस होगा। तो ये दोनों बयान दोनों पार्टियों के ये बताते हैं कि रिजर्वेशन के मामले पर इनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन लोगों के वोट इनसे खिसका सकते हैं जिन्हें रिजर्वेशन का लाभ धारा 370 टूटने के बाद बीजेपी के राज में मिला। आप कहें कि क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, ये स्क्रैपिंग उसी वक्त हुई, तो रिजर्व जो लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन का, आरक्षण का लाभ मिला 370 हटने के बाद, जो मौजूदा मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और जो राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया है, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को SC STs है, पहाड़ीज है, बैकवर्ड कम्युनिटीज है, जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है, जाहिर सी बात है अगर ये मैनिफेस्टो राहुल गांधी की स्टेटमेंट को माना जाए, तो अगर ये दोनों जीतते हैं और अगर सत्ता में आते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों से यह आरक्षण दोबारा छिन सकता है। और अगर ये बात इनके जहन में है तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट वोटिंग पर, यानी कि EVM पर वोट डालते हुए नजर आ सकता है। नमस्कार।